Hi friends, in this session we'll once again move on to this theoretical part, that is significant figures. Now significant figures के rules पढ़ने से पहले सबसे पहले दो short term that is called precision and accuracy के बारे में discussion कर लेते हैं. Hope you heard this word, that is what actually means by precision, what actually means by accuracy. Before we move on to this definition part, let's discuss one layman example. So शायद इससे आपका accuracy and precision clear हो जाएगा. Let's take example. This is a dartboard and this is a center part. Fine. A, B and C तीन प्लेयर है. तीन प्लेयर को तीन तीन डार्ट दिए हुए हैं. So सबसे पहले A प्लेयर आता है. ये डार्ट बोर्ड के ऊपर सभी का टारगेट होता है सेंटर, बट A के तीनों डार्ट नियरली इस रीजन में रख रहे हैं. You can clearly say that 1, 2 and 3 dart over here. Then B प्लेयर आ रहा है. B के तीनों डार्ट बैंग ऑन टारगेट दैट इज सेंटर पे लग रहे हैं. एंड C के अगर आप डार्ट देखोगे तो एक डार्ट यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है. सो यहाँ से आपको एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, ये थोड़ा सा पता चल जाना चाहिए. हियर इन केस A प्लेयर टारगेट सभी का क्या था, सेंटर. ही इज फार अवे फ्रॉम द टारगेट, बट जहां पे वो एम कर रहा है ऑलमोस्ट वहीं पे रिपीटेडली एम हो रहा है. मीन्स कहने का इंटेंशन दे आर फार अवे फ्रॉम दिस ट्रू वैल्यू बट रिपीटेडनेस इज देयर. तो ए प्लेयर जो है वो एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है. बी प्लेयर की बात करिए, जो टारगेट था वहीं पे और ऑल द थ्री मीन्स एक्यूरेसी इज ऑल्सो देयर एंड प्रिसीजन मीन्स रिपीटेडनेस इज ऑल्सो देयर. दैट इज बी जो प्लेयर था वो एक्यूरेट भी एंड प्रिसाइज भी है. बट सी की बात करें तो सी का भी टारगेट था सेंटर में ही, बट एक लगा लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ, एक लगा नीचे की तरफ, एक लगा राइट हैंड साइड पे. तो नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज. वाई प्रिसाइज नहीं है? क्योंकि तीनों के डायरेक्शंस में अगर देखोगे तो कुछ गलत डायरेक्शंस में है. एंड नियरनेस टू दिस ट्रू वैल्यू जहां पे डालना था उससे भी नियर नहीं है. सो सी प्लेयर नो एक्यूरेसी नो प्रिसीजन. सो यहाँ पे बॉक्स के रूप में मैंने बताया हुआ, दिस इज एक्यूरेसी, दिस इज प्रिसीजन. ए प्लेयर नो एक्यूरेसी बट प्रिसाइज इज देयर. बी प्लेयर की बात करें तो एक्यूरेट भी है एज वेल एज प्रिसाइज भी है. सी प्लेयर की बात करें तो नो एक्यूरेसी नो प्रिसीजन. अगर इसमें भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो केमिस्ट्री की बात करें. केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आप लोगों ने NaOH HCl का टाइट्रेशन किया होगा. मान लीजिए जब ने टीचर ने प्रैक्टिस की होगी तब टीचर का मास्टर रीडिंग आ रहा है 10.0. So teacher is also expected the student get 10.0 reading. So A student, B student and C student. A student ने 3 बार टाइट्रेशन ट्राई किया और उसका रिजल्ट आ रहा है 13.4, 13.4, 13.5. B स्टूडेंट ने ट्राई किया टाइट्रेशन, उसका फर्स्ट रीडिंग आ रहा है 7.6, सेकंड आ रहा है 11.9, थर्ड आ रहा है 17.6. C ने अटेम्प्ट किए, फर्स्ट 9.9, सेकंड इज 10.0, थर्ड इज 10.0. वंस अगेन इसमें भी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की बात करिए तो ए जो बंदा था उसने जो भी रीडिंग ली है वो 10 से तो बहुत दूर है, बट नियरनेस सारे के सारे रीडिंग एक ही रीजन में आ रहे हैं. मीन्स एक स्पेसिफिक टाइप का एरर इसके अंदर है जिसकी वजह से वो रिपीटेडली कुछ ना कुछ गलती कर रहा है, बट रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज देयर. तो एक्यूरेट है नहीं है सर, बट प्रिसीजन इज देयर. बी की बात करें तो नो रिपीटेडनेस मीन्स एक का एक रीडिंग को वो फिर से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. सो नो रिपीटिंग बट एक्यूरेसी भी नहीं है. मास्टर रीडिंग कितना है 10.0 के आसपास एक भी रीडिंग नहीं है. सो नो एक्यूरेसी नो प्रिसीजन. एंड सी प्लेयर जो है वो एक्यूरेट भी है, प्रिसीजन भी है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू एग्जांपल लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है? Precision is referred to the closeness of various measurements for the same quantity, while in case of accuracy, it is the agreement of a particular value to the true value of the result. So this is the definition of precision and accuracy. 2 बार अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा. मे बी और मे नॉट बी कहीं पे भी पूछ सकते हैं. Now significant figures के कुछ रूल है. हाउ कैन वी फाइंड आउट विच फिगर्स आर सिग्निफिकेंट? वो रूल सबसे पहले डिस्कस करते हैं. सो रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स. कुछ 5 रूल्स है. फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट.
सो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 897, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 3, 5, 6, 8, 9। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 4। 0.23 significant figure is 2. 9.87 significant figure is 3. So all non-zero number are significant. This is rule number 1. Second, 0 preceding the first non-zero number are not significant. Once again, 0 preceding the first non-zero number are not significant. Example 0.0325, नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 325। उसके आगे जितने भी जीरो है दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 325, दैट इज 3। 0.000149 मीन्स 1 से स्टार्ट करने के आगे सारे जीरो दे ऑल आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1, 4 and 9, so that's why it's a 3. तो रूल नंबर 2 था 0 preceding the first non-zero number are not significant. Rule number 3, zeros between two non-zero digits are significant. Zeros between two non-zero digits are significant. That is 5.01 significant figure is 3. मान लीजिए शादी में जा रहे हैं, पापा कवर बना रहे हैं 1001 रुपी शगुन का, तो मान लीजिए ये दो जीरो की वैल्यू ना होती तो ये बिकम्स 11, बट हियर इन केस दिस 20 मेक सेंस, दैट्स व्हाई इट्स 1001। तो 1001, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 4। सो दिस इज रूल नंबर 3, zeros between two non-zero digits are significant. Rule number 4, all zeros placed at the end, all the zeros placed at the end or to the right of a number are significant provided they are on the right side of this decimal point. Decimal point के right side होना चाहिए। That is 0.400 means this 20 makes sense because decimal के बाद आ रहे हैं, so that's why it's 3. 100, this 20 does not make any sense, so that's a significant figure is 1. But 100 dot means right side और भी कुछ वैल्यू हो सकती है, that's why 0 makes significant, that's why significant figure is 3. Last rule, exact number or the number that are obtained by counting rather than measuring. यहाँ पे फोकस कीजिएगा वर्ड काउंटिंग, मीन्स आप काउंट करके जिस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसी चीज जिसको आप मेजर नहीं करना है, are assumed to have infinite significant figures. Once again, exact number or number that are obtained by counting rather than measuring are assumed to have a infinite significant figures. मैं simple example बता दूं आपको, I have a 2 eyes, तो that is counting 2 है, तो that is infinite significant figures. I have 10 fingers in my hand, तो 10 fingers, that is counting. So that is significant figure कितना होगा? Infinite. So 8 apple means you can write 8.0000, कितने भी जीरो लगा सकते हो, that's why it's infinite. 12 piece of eggs, that is 12.0000, infinite. So these are the 5 rules to determine the significant figures. Let's take a quick recap of this rule. Rule number 1, all the non-zero number are significant. Second rule, 0 preceding the first non-zero number are not significant. Rule number 3, zeros between two non-zero digits are significant. Rule number 4, all the zeros placed at the end or to the right of a number are significant provided they are on the right side of this decimal point. Last, exact number or the number that are obtained by counting rather than measuring are assumed have infinite significant figures. So अब significant figures के rules पढ़ लिए सर, ये use कहाँ पे होंगे? तो डे टू डे लाइफ में summation means addition, subtraction, multiplication and division के अंदर ये rule find out करेंगे। कैसे? Let's see. So determination of significant figures in maths calculation. First, addition and subtraction. रूल क्या है? While adding and subtracting the number,
result should have the same number of digits. Once again I emphasize on word, result should have the same number of digits to the right of the decimal place as the original we have. एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. 16.25 प्लस 22.0 प्लस 2.062. अब रूल क्या बता रहा है? रूल बता रहा है राइट साइड पे ओनली एक ही डिजिट है, तो आंसर के अंदर आपको राइट साइड पे डेसिमल पे एक ही डिजिट मेंशन करना है. आंसर क्या होगा उसका? 40.312. जस्ट बिकॉज इन ओरिजिनल वी हैव ओनली वन डेसिमल ऑन अ राइट साइड, सो आंसर हो जाएगा 40.3. दिस इज राइट वे और दिस इज सिग्निफिकेंट वे टू राइट डाउन योर आंसर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ऐसा ही सेम चीज आपको सब्सट्रैक्शन के अंदर भी करना है. अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए भी सेम रूल है. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए क्या है? व्हाइल द मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दे आर इन द मेजरमेंट विद द फ्यू significant figures. Example 12.984 multiply by 2.5. अब ओरिजिनल में 2.5 मीन्स दो सिग्निफिकेंट फिगर हुए, तो आपका आंसर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर में ही होना चाहिए और आंसर इज 32.46. सो इन न्यूमेरिकल गिवन वैल्यू के अंदर दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका दो सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ओनली 32 हो जाएगा. 0.46 को आपको निग्लेक्ट करना है. सो फाइनल आंसर इज राउंडिंग ऑफ, यू गेट 32 मीन्स two significant figures. So in division, same rule, 5.7634 divided by 1.28. अब ऊपर significant figure देखो 1 2 3 4 5 significant figure, डिनोमिनेटर में 1.233 significant figures. तो ये given data के अंदर smallest significant figures किसके पास है? इसके पास. तो फाइनल आंसर भी किसमें होगा? 3 significant figures में. The answer is 4.5027. एक्चुअली इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? काउंट करो 1 2 3 4 5. बट अकॉर्डिंग टू रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही होने चाहिए, तो 3 इज 4.50. राउंडिंग ऑफ करोगे तो 0 निकल जाएगा, यू गेट 4.5. नाउ यूनिट फैक्टर डायमेंशन एनालिसिस. दिस इज रियली वेरी फालतू स्टूडेंट्स. आई नो दिस इज यू आर इजीली, आप लोगों ने शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में किया होगा, बट इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, तो मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा. 1 इंचेस टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. आप सभी को पता है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, और उल्टा भी याद कर लीजिए 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच. सेकेंड, लीटर टू मिलीलीटर. इफ वी हैव अ 1 लीटर दैट इज नथिंग बट 1000 सीसी. cc is nothing but ml, तो 1000 ml is equal to 1 liter, और उल्टा भी याद रख लीजिए 1 liter is equal to 1000 ml. किलोग्राम टू ग्राम, 1 kg is equal to 10 to the power 3 gram, that is 10 to the power 3 gram is equal to 1 kg भी आप बोल सकते हो. And last is days to second. 1 day means 24 hour. 24 hour के अंदर 1 hour के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 seconds होते हैं. So 1 day is equal to 24 hour के अंदर 61 minute and seconds, total 86,400 seconds होंगे. So this is all about your dimension analysis and this is all about your today's session. Next session के अंदर हम थोड़ा सा फिर से न्यूमेरिकल पार्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं. So this is all about your today's class. Thank you.